कितना फर्क पड़ा है सैलरी का? सैलरी का जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं बड़ी पड़ा। कितनी है? हमारी जो समझ लें कि वो रनिंग में बढ़ा रहे हैं ना, वो 5 से 7 हज़ार रुपये का फर्क है। और अगर बाकी सूबों की तरह बढ़ाए तो कितना फर्क पड़ेगा? 13 से 14 हज़ार रुपया। आधो आध है जी। फिर तो एहतजाज आपका है। बिल्कुल बनता है। सबसे हो टैपटा में मैं 2015 से 8 साल हो गए जी। 8 साल में कितनी दफ़ा सैलरी बढ़ी है? बढ़ती या ना होने के बराबर। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ती। अभी आपकी टेक होम सैलरी क्या है? टैक्सेस काट के क्या तनख्वाह आती है? मेरी 43,000। 43। शादीशुदा हो? जी बच्चे हैं माशाल्लाह? बिल्कुल 2। किमें गुजारा करते हो? बस अल्लाह करवा रहा है। सीएम साहब को बताओ ना कि आपकी इनकम अरबों रुपए महीने में है, करोड़ों में नहीं है, अरबों में चली गई है। ऐसे ही है। और हमारी मज़े की बात ये है कि जो हमें इन्होंने पीछे अलाउंस दिए थे ना 25% टेक्निकल एजुकेशन टैपटा वो नहीं मिले। कि जी आप टॉमस बॉडी हैं, उस वजह से वो बॉडी क्यों नहीं मिले? वो गवर्नमेंट के सारे मुलाजमीन को मिले हैं। जब हमारे पुलिसें लगती हैं ना तो गवर्नमेंट मुलाजमीन की लगती हैं। टैपटा एजुकेशन जो है, टेक्निकल एजुकेशन जो है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा काम करते हो आप लोग। मैंने काम किया है टैपटा में, लेके मैंने एक दो शो किए वो हमें 25% भी मिला, 15% भी नहीं मिला जो बाकी मुलाजमीन को मिला था। तो जब इम्तियाजी सलूक करते हैं तब ये देखते नहीं हैं कि कोई देने हैं, जब काटने हैं वो गवर्नमेंट के असूल के मुताबिक कटौती होती है हमारी। आप किस डिपार्टमेंट से हो? मैं एजुकेशन से। एजुकेशन से क्या करते हैं? मैं टीचर। अरे वाह, हम सॉरी, मुझे शर्मिंदगी होती है जब कहते हैं ना मैं उस्ताद और मैं एहतजाज कर रहा हूँ। यकीन माने बड़ा शर्मिंदा होता हूँ। उस्ताद की वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ, ये जो भाई साहब बाबू बैठे हुए हैं ये यहाँ पे हैं, मोहसिन नकवी साहब उस्ताद की वजजह से आज चीफ मिनिस्टर हैं। ना आप लोग पढ़ाते हैं, ना हम लोगों को आगे से कोई बेहतर जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। हम वेरी सॉरी, शर्मिंदगी होती। कहाँ से आए हो? हम ये लाहौर से ही हैं। लाहौर से हैं। हाँ। आपका सैलरी का क्या फ़र्क है? सैलरी का फ़र्क है, हम ना सिटी जेल के हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा फ़र्क है ये जो वफाक वाले हैं ना, इनकी जो सैलरी ना वो हमसे तकरीबन डबल है। डबल है तकरीबन। अभी जो बड़ी हैं? अभी जो बड़ी भी है पहले भी है। पहले भी इनके जो ना एक फर्क करें, 1 या 2 ग्रेड का स्केल जो ना वो हमारे चौथे, पंचवें, 10वें स्केल के बराबर उनकी सैलरी है। 14 के बराबर है उनके। 100% हमारा कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता, वो हमसे बहुत आगे है। हालांकि जिस ग्रेड में वो काम कर रहे हैं उसी में हम कर रहे हैं। तो हमारी कम जो वो कर रहे हैं वही फर्ज आप करें, कर रहे मेरा फर्ज करें, मैं वो टीचर है ना, तो मेरी अगर फर्ज करें कि मेरी 1 लाख सैलरी, मैं फर्ज करता हूँ 16 ग्रेड 17 ग्रेड में, करे तो सारे लाख तो होता ही है 17 ग्रेड में। लेकिन जो वहाँ पे 17 ग्रेड वाला ना वो 2 लाख ले रहा है, डबल ले रहा है। तो वो बहुत फर्क है। वजह क्या है? फर्क ये है कि वो आपको पता है कि वो गवर्नमेंट की मशीनरी सारी वफाक में बैठी हुई है। आप किसकी मशीनरी हो? वो हमें समझते नहीं। सूबे की तो आप भी मशीनरी हो ना। हमें समझता ही नहीं है, वो समझते कि हम ना लावारिस कौम है। तो फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले जाओ आप लोग। लगता तो यही है कि जाना पड़ेगा। समझते ही नहीं, तुसी है ही नहीं होना। अभी ये देखें ना, अभी मैं जब इन्होंने जो अभी कह रहे हैं जी लीव इनकैशमेंट जो वो खत्म करनी है, ग्रेजुएटी बंद करनी है, पेंशन खत्म करनी है। ओके। इनका ये तरीकाकार ये होना चाहिए कि अगर इन्होंने ये सब कुछ बंद करना ना, तो जो नई भर्तियाँ करें उसके मुताबिक ये करें, उनको ये पूरा अपना क्राइटेरिया दें। जब मैंने कोई नौकरी स्टार्ट की तो मुझे एक मुआहदा रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट रखा गया कि ये मुआहदा तुम्हारा हमारा है जी। मेरे से आपने उस मुआहदे पे पूरे उतरना है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइनिंग दी है, मैंने इस मुआहदे पे ज्वाइन किया है, जो आपसे मुआहदा हुआ उस पे पूरा उतरना आपका हक है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि ये उनके साथ मुआहदा करें भी हम आपको भर्ती कर रहे हैं। भर्तियाँ होंगी, भर्तियाँ जो नहीं होंगी, हम आपको भर्ती कर रहे हैं, हम आपको लीव इनकैशमेंट नहीं देंगे, ग्रेजुएटी नहीं देंगे, पेंशन देंगे तो करें। लेकिन आप फर्ज करें, मैं हूँ, मेरे 5 या 6 साल अगर रिटायरमेंट के लिए सारी जिंदगी मैंने इसके जगह कर दी है, और अब आकर मेरी लीव इनकैशमेंट बंद कर दें, मेरी ग्रेजुएटी बंद कर दें, पेंशन बंद कर दें, तो मैं तो मर जाऊँगा। मेरे पास तो कुछ है नहीं और करने के लिए। बंद कर देने वाली बात है। वो तो यही ना, हमारे पास कुछ है नहीं। डेथ भी हुई है किसी बंदे की? हाँ, कल एक बंदा यहाँ फोत हुआ गया। क्या हुआ? अटैक हो गया गर्मी की वजह से, तो वो जानवर नहीं हो सका, तो वो चला गया। मैंने वो आज मुझे किसी ने फोटो भेजी है, तो इसी वजह से मैं आया भी हूँ कि यार इस तरह हालात है, लोग सड़कों के ऊपर मर रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी एक आदमी यहाँ से बेहोश हुआ, उसे लेके गए हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इनको कोई शर्म ही नहीं आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सिचुएशन है यहाँ पे। आप गर्मी की बात कर रहे हैं ना, ये सिचुएशन है यहाँ पे। मैं टीएम में हरुणाबाद से बल्दिया का एक छोटा सा मुलाजिम है, ठीक है। आप अभी भाई एजुकेशन से बात कर रहे थे, डिफरेंस आप पूछ रहे थे सैलरीज और वफाक और सुबाई थे। मैं आपको बताता हूँ, एक दर्जा चहारम का मुलाजिम है, 30,000 रुपये मैं ले रहा हूँ, 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, ठीक है। 5 मेरे बच्चे हैं। आप मुझे बताएं, हम काफ़ी लोग हैं बल्दिया हरुणाबाद से, हम क्लास 1 के जो है ना, क्लास 4 के चहारम के दर्जा जान के मुलाजिम है। 30,000 मेरी सैलरी, मेरी बेटी मेडिकल में पढ़ रही है,
मेरे 5 बच्चे हैं, उसने इंटर टेस्ट दिया है। परेशानी अपनी जगह, खुशी ये है कि अल्लाह पाक उसको ठीक रास्ते में मैं लेके सर मैं बेसिक पे जाना चाह रहा था, पॉइंट से कनेक्ट जोड़ के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हम अपनी खुशी से यहाँ नहीं बैठे हुए, ये पसीना मैं अपने बच्चों के लिए बहा रहा हूँ, उनका रिज़्क है ये, उसमें कट लगाया जा रहा है, उसमें कट लगाया जा रहा है। मैंने तो अपने 40 ईयर जो है वो सर्वाइव कर लिए। मैं 60 साल की जब अपनी जॉब करके या मेरे दोस्त ये जॉब करके निकलेंगे, हम छोटे MC का क्या आधार है? हमने लोगों का नहीं, आप लोग हमारे लिए बड़े काबिल मैं इज्जत वही हो, कह रहा हमारे लिए हूँ बड़े ना, काबिल सर हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम लोगों का गंद उठा लेंगे अपने बच्चे पालने के लिए। मुझे ये बताएं, मेरे बच्चे मैं 30,000 में कैसे उनको आज की इस महंगाई के दौर में उनको कैसे सर्वाइव। मेरी बेटी का कल को एडमिशन होता है, इधर मेरिट बनता है, उसको ये उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहा थे, उसको मेरिट पे नहीं लेते, भगा देते हैं, जैसा सिस्टम है हमारा। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है। उसके बाद मैं बच्ची को आउट ऑफ कंट्री भेजूंगा। मेरा इतनी सोर्स नहीं होंगे ना, मेरा बाप वजीर आज़म है जो फ़ोन करके कह देगा कि मेरी बेटी को एडमिशन दे दे। लंदन के फ्लैट तो नहीं मैं देखें, कोई सियासी बहस नहीं है, हम अब यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, जो गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट है, हम मुलाजिम हैं। हम जनाब मोहसिन नकवी साहब से, वज़ीर आला पंजाब निगरान साहब से जो गुजारिश करना चाहते हैं, मुदबाना गुजारिश है, आप 30% को छोड़ें। ये बहस भी चल रही है यहाँ पे, ये नैरेटिव भी बेचा जा रहा है। वफाक ने 35% बढ़ा दी, पंजाब ने 30, ये 5 के लिए यहाँ पे घूम रहे हैं, 5 के लिए घूम रहे हैं। मुझे आप बताएं, लीव इनकैशमेंट, मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मेरा 2.5 मरले का मकान है, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरा यही सरमाया था, ये मेरी कमेटी मेरी सैलरी से कटी थी, वही मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए यूज़ करनी थी, वही मैंने अपने बेटे की शादी के लिए करनी, उनकी तालीम के लिए करनी थी। कल को मैं मर जाता हूँ, वो 2.5 मरले का प्लाट है मेरा, मेरी इंक्रीमेंट ख़त्म, मेरी पेंशन ख़त्म, मुझे कोई बेसिक में मिलेगी। जब मैं पहले दिन भर्ती हुआ, मैं 6600 रुपये लिया था मैंने, मुझे जब मैं नौकरी से फारिग होगा 6600 के हिसाब से मुझे ये मेरी ग्रेजुएटी बनेगी। आप मुझे बताएं, 2.5 मरले का मेरा मकान है, मेरी बच्ची डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है, मैं अपनी जान बेचकर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अल्लाह पे तवक्कल है मेरी, या का नाबुदो व या का नस्ताइन, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। उसके बाद ये हमारे भाई बाप है, इस इमारत में बैठे हुए ये जिम्मेदार है, ये हमारे माई बाप है। हम अब बच्चे को तकलीफ होगी तो अपनी माँ और बाप से आगे कहेगा। हम यहाँ पे कोई ख्याल दिलाने के लिए नहीं आए हुए, हम यहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपने सदर अबैदुर रहमान की। मुझे ये बताएं, उन्होंने हमें ये नहीं कहा जाके वहाँ जाके अपने झगड़े करने हैं, तोड़ फोड़ करनी है। हम ऐसा अपना ये सब कुछ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मेरे टैक्स के पैसे से बना हुआ है। मैं एक माचस से लेके हवाई जहाज की टिकट तक मेरा टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती मेरी क्या है, मेरे हुक्मरान ये कहते हैं कि पाकिस्तान का 70% लोग जो है वो टैक्स ही नहीं देते, वो टैक्स पेयर ही नहीं है, वो नॉन फाइलर है। हम तो टैक्स कटवा के अपनी तनख्वाह लेते तब है, और जो हमारा टैक्स काट के हमारी बन रही है, आप उसमें भी कट लगाना चाह रहे हैं। सर हम यहाँ पे सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, हमें ये एहतजाज पाकिस्तान में गुजारिश ही की जा सकती है। भाईजान, बात यह है कि एहतजाज का मकसद होता है अपनी आवाज़ अवान तक पहुँचाना। ये अवान है हमारा, ये बुबेरा लगता है, उसको चला रहे हैं हमारे अपने अदारे के मालिक, ठीक है, वो AC वाले कमरे में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए खड़ा हूँ, मुझे उनके फ्यूचर का सोचना है। क्यों 40 ईयर मैक्सिमम पाकिस्तान में कितनी बंदे की एवरेज है? 50 के ऊपर अगर किसी को मिलती है तो उसको उसका शुक्र करना चाहिए कि उसने 10-15 साल उसको दिए है, मेरे सामने झुक जा, अपने गुनाहों की माफी मांग ले। वरना सडनली कल मेरा दोस्त एक यहाँ पे एक्सपायर हो गया, सडनली यहाँ पे हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, जब मेरी इस चलती ड्यूटी में या मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरी डेथ हो जाती है,